गांव के किनारे हरे भरे खेतों के पास एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था एक गरीब आदमी रामू। रामू के पास ना ज्यादा कपड़े थे, ना पैसा और ना ही कोई सहारा। उसके पास बस एक ही चीज थी, उसकी मेहनत और उसका सच्चा दिल। रामू रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता था। वह पास के खेतों में मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से अपना पेट पालता। कई बार तो उसे आधा पेट ही सोना पड़ता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी आंधी आने वाली हो। रामू उस समय खेत में काम कर रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा। आज जल्दी घर लौट जाना चाहिए। जैसे ही वह घर पहुंचा, तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में पूरा गांव पानी से भर गया। रामू अपनी झोपड़ी के अंदर बैठा था, लेकिन उसकी झोपड़ी बहुत कमजोर थी। छत में कई छेद थे, जिनसे पानी अंदर टपकने लगा। टप टप टप। कुछ ही देर में पूरी झोपड़ी में पानी भर गया। रामू एक कोने पुराने कंबल को सिर पर डालकर वह कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हवा इतनी तेज थी कि झोपड़ी की दीवारें हिलने लगीं। उसके पास ना कोई दूसरा घर था, ना कोई रिश्तेदार। वह पूरी रात जागता रहा, कभी छत को संभालता, कभी दीवार को। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इतनी मुश्किल के बावजूद रामू के मन में एक अजीब सा विचार आया। वह खुद से बोला, शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा तो जरूर कुछ अच्छा होगा। हे भगवान, मुझे ताकत दो, मैं हारना नहीं चाहता। रात के बीच में जब बारिश और तेज हो गई थी, तभी रामू की झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। रामू चौंक गया। इतनी भयानक बारिश में कौन हो सकता है? उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और जो उसने देखा वह उसे हैरान कर देने वाला था। रामू ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, शरीर कांप रहा था और आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, बेटा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं बहुत थक गया हूँ और इस बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। रामू ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने तुरंत दरवाजा पूरा खोल दिया और बोला। रामू ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने तुरंत दरवाजा पूरा खोल दिया और बोला, अरे बाबा, आप अंदर आइए, ये घर आपका ही है। झोपड़ी पहले से ही पानी से भरी हुई थी। उसने अपना एकमात्र कंबल बूढ़े को दे दिया और कहा, आप इसे ओढ़ लीजिए, आपको ठंड लग जाएगी। बूढ़ा आदमी आश्चर्य से रामू को देखने लगा। उसने पूछा, बेटा, तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? रामू मुस्कुराया और बोला, बाबा, अगर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो फिर इंसान होने का क्या फायदा? कुछ ही क्षणों में वह साधारण बूढ़ा आदमी अब एक दिव्य पुरुष जैसा दिखाई देने लगा। उसकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों झलक रही थीं। वह धीरे से बोला, रामू, उठो बेटा। रामू ने जैसे ही आंखें खोली, सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गया। बाबा, ये क्या हो रहा है? रामू हकलाते हुए बोला। वह दिव्य पुरुष मुस्कुराया और बोला, मैं कोई साधारण बूढ़ा नहीं हूँ रामू, मैं भगवान का दूत हूँ। मैं इस धरती पर लोगों की परीक्षा लेने आया था। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, अपना कंबल दिया, अपना खाना दिया। तुमने अपने दुखों के बावजूद मेरी मदद की। यही सच्ची इंसानियत है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, तुम क्या चाहते हो? रामू, तुमने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक नहीं बल्कि कई आशीर्वाद देता हूँ। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ घुमाया, झोपड़ी के अंदर एक चमक फैल गई। टूटी फूटी झोपड़ी धीरे धीरे मजबूत होने लगी। छत के छेद बंद हो गए, दीवारें मजबूत हो गईं। बारिश का पानी अंदर आना बंद हो गया। रामू ये सब देखकर हैरान रह गया। सुबह की पहली किरण जैसे ही रामू की झोपड़ी पर पड़ी, वह धीरे धीरे जागा। वो घर के बाहर आते देखा एकदम चौंक गया।
जहाँ पहले टूटी फूटी दीवारें थीं, वहाँ अब मजबूत लकड़ी और मिट्टी की दीवारें खड़ी थीं। छत, जो हर बारिश में टपकती थी, अब बिल्कुल सही थी, एक भी बूंद अंदर नहीं आ रही थी। रामू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये कैसे हो सकता है, वो खुद से बोला। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी सच में बदलने लगी। उसे गांव में काम मिलने लगा, पहले से ज्यादा और बेहतर। लोग अब उसे इज्जत देने लगे थे। कोई उसे अपने खेत में काम पर बुलाता, तो कोई उसे अपने घर की मरम्मत के लिए बुलाता। रामू भी पूरी ईमानदारी से काम करता। हालांकि उसकी हालत अब पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन उसका दिल बिल्कुल नहीं बदला। वो अब भी दूसरों की मदद करता था। अगर किसी के पास खाना नहीं होता, तो वह अपना खाना बांट देता। अगर किसी की झोपड़ी टूट जाती, तो वह खुद जाकर उसे ठीक करता। इंसान की असली पहचान उसके दिल से होती है, उसके पैसे से नहीं। सच्ची मदद वही है, जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे, तो भगवान भी हमारी मदद जरूर करेंगे। मुश्किल समय में हिम्मत और इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। रामू की छोटी सी झोपड़ी ने ये साबित कर दिया कि जहाँ दया और सच्चाई होती है, वहीं असली चमत्कार होते हैं। बारिश में गरीब की झोपड़ी एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसानियत, दया, त्याग और सच्चे दिल की गहराई को समझाने वाली एक प्रेरणादायक कथा है। इस कहानी के माध्यम से हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण मूल्य सीखने को मिलते हैं, जो हर इंसान को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख यह है कि इंसान की असली पहचान उसके धन, कपड़ों या घर से नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है। रामू एक गरीब व्यक्ति था, जिसके पास रहने के लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और खाने के लिए भी बहुत कम साधन थे। लेकिन उसके दिल में दया, प्रेम और मदद करने की भावना भरी हुई थी। यही गुण उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। आज के समय में लोग अक्सर किसी की हैसियत देखकर उसके साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन ये कहानी सिखाती है कि असली महानता इंसान के स्वभाव में होती है, न कि उसकी संपत्ति में। दूसरी महत्वपूर्ण सीख यह है कि सच्ची मदद वही होती है, जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। जब बूढ़ा व्यक्ति बारिश में भीगता हुआ रामू की झोपड़ी के पास आया, तो रामू ने बिना कुछ सोचे उसे अपने घर में जगह दी। उसने यह नहीं सोचा कि उसके पास खुद के लिए भी पर्याप्त जगह या खाना नहीं है। उसने अपने कंबल और भोजन तक को उस अजनबी के साथ बांट दिया। ये हमें सिखाता है कि मदद करते समय हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें बदले में क्या मिलेगा। सच्ची सेवा वही है, जो दिल से और निस्वार्थ भाव से की जाए। तीसरी सीख यह है कि भगवान हमेशा हमारे कर्मों को देखते हैं और सही समय पर उसका फल देते हैं। रामू ने कभी भी अपने अच्छे कर्मों के बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं की। वह सिर्फ इसलिए दूसरों की मदद करता था क्योंकि उसे यह सही लगता था। लेकिन जब उसने एक जरूरतमंद व्यक्ति की मदद की, तो वह साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान का दूत निकला। इससे ये स्पष्ट होता है कि भगवान हमारे हर छोटे बड़े काम को देख रहे होते हैं और जब समय आता है, तो वे हमें उसका फल जरूर देते हैं। ये फल कभी कभी सीधे रूप में नहीं मिलता, लेकिन जीवन में किसी न किसी रूप में हमें जरूर मिलता है। चौथी सीख यह है कि मुश्किल समय में धैर्य और हिम्मत बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब रामू की झोपड़ी बारिश में टूट रही थी, तब वह घबराया जरूर, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पूरी रात मेहनत करके अपनी झोपड़ी को बचाने की कोशिश की। जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। लेकिन अगर हम हिम्मत नहीं हारते और धैर्य से काम लेते हैं, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।